आज से 10,000 वर्षों में, 20,000 वर्षों में मनुष्य के मस्तिष्क में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें तो लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन हम अगर इसकी रचना को आज देखें और समझें, तो उसमें बात ये है कि हमारे मस्तिष्क के 2 अलग-अलग भाग समझिए यूँ हैं। एक निचला भाग है, जो हम सारे पशुओं से शेयर करते हैं। और वो हमारे जो जन्मजात गुण हैं, उनको नियंत्रित करती है। भूख लगने पर खाना देना। अब ये ईश्वर ने बनाया है कि मुझे भूख लगती है तो मैं रोटी या सब्जी है ये चाहता हूँ। शेर को भूख लगती है तो वो किसी और जानवर को मार के खाना चाहता है। अब ये तो उसमें न तो उसकी कोई गलती है न मेरी है, ये तो ईश्वर की रचना ही ऐसी है। लेकिन ये एक भाग जो निचला भाग है मस्तिष्क का, लिम्बिक ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो हमारी जन्मजात प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। थक जाने पर सोना, घर बनाना, बच्चों की देखभाल करना, गुस्सा आने पर अपनी रक्षा करना, दूसरे को पीट देना, ये सब गुण वहाँ से नियंत्रित होते हैं। और ऊपर जो मस्तिष्क का भाग जिसे हम सेरेब्रल ब्रेन कहते हैं, वो केवल मनुष्य में विकसित हुआ है। और दूसरे प्राणियों में तो बिल्कुल नाम मात्र को है समझिए। हम में इतना विकसित हुआ है कि उसने उस निचले ब्रेन को पूरा ढक दिया है। वहाँ पर जो लर्न्ड बिहेवियर है, जो हम बिहेवियर सीखते हैं, जो जिसे हम कहेंगे इंटेलिजेंस या सही और गलत का अंतर करना, अच्छे और बुरे का अंतर करना, मेमोरी सीख के याद रखना, ये सब बातें वहाँ पर केंद्रित। चाहते हम हैं कि लर्न्ड बिहेवियर हमारा जो सेरेब्रल ब्रेन है, ये हमारे जन्मजात व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। ये आज के मनुष्य की, आज के समाज की मूल समस्या है मैं कहूँगा। ये कौन नहीं जानता कि रिश्वत लेना गलत है, झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है। हर व्यक्ति को ये मालूम है, लेकिन ये ज्ञान हमारे व्यवहार को बदल नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान जाकर के सिर्फ हमारे सेरेब्रल ब्रेन में रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन जब करने का समय आता है तो वो हमारा इंस्टिंक्टिव ब्रेन काम करता है और वो मानता नहीं आपकी बात, वो इंडिपेंडेंट है, वो करते हैं। इसलिए आज आप देखते हैं कि समाज में हर तरफ ये ज्ञान होते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत, लोग क्या कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। अब इसका क्या उपाय है? 2 उपाय हैं। एक उपाय तो ये है कि हमारा मस्तिष्क धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। धीरे-धीरे हमारे इंटेलिजेंट ब्रेन का कंट्रोल इंस्टिंक्टिव ब्रेन पे, नीचे के ब्रेन पे इतना हो जाएगा कि मैं जो सही समझता हूँ, वही करूँगा, जो गलत समझता हूँ, मैं करूँगा ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से इतना विकास होने में कई लाख वर्ष लगेंगे। विकास की जो प्रक्रिया है, इतनी धीमी है कि बंदर से लेके हमारे मस्तिष्क आने में 15 लाख वर्ष लग गए। तो एक तो ये है कि हम कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहें और इंतज़ार करें। 10-5 लाख वर्षों में शायद मनुष्य ही देवता बन जाएँगे, कोई गलत काम करेंगे ही नहीं। बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इतना इंतज़ार कोई कर नहीं सकता। तो दूसरा उपाय ये है कि हम योग जैसे प्रक्रियाओं पर ध्यान दें, उन्हें और विकसित करें, उनका जीवन में उपयोग करें और उससे हम जैसे एक घुड़सवार घोड़े पे बैठा है और एक तो उसके हाथ में कोई लगाम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? और एक ये है कि उसके हाथ में लगाम दे दी जाए, तो वो बहुत कुछ उस घोड़े को नियंत्रित कर सकता है। तो योग एक तरह से हमारे इंटेलिजेंट ब्रेन को ऐसी लगाम प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने इंस्टिंक्टिव ब्रेन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकें। उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम इतना इंतज़ार ना करें कि प्रकृति हमें विकसित करे, हम उस प्रक्रिया को जितना हो सके बढ़ाएँ और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करें।